प्रदर्शन हो रहे हैं हर तरफ। किसके विरुद्ध में? इजराइल के विरुद्ध। समर्थन किसका है? फिलिस्तीन का समर्थन हो रहा है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात क्या है? विशेषज्ञों की राय है, जो मिडिल ईस्ट को समझते हैं, जानते हैं, उनका बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि जिस दिन इजराइल ने फैसला किया कि वो फिलिस्तीन के लिए इलाका कुछ खाली कर देगा, उस दिन कई अरब देश आकर हमला कर देंगे और फिलिस्तीन कभी नहीं बनेगा। ये विशेषज्ञ कहते हैं। फिक्र आपकी में आज सबसे पहले बताएंगे इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका की एंट्री कैसे हो चुकी है। खबर बहुत बड़ी है, लेकिन इससे पहले इजराइल का एक्शन बताते हैं। ऐसा लगता है कि इजराइल ने आज से हर फ्रंट पर फुल स्केल वॉर शुरू कर दिया है। हर तरफ, एक तरफ इजराइल ने 10 घंटे में ही हमास के 100 ठिकानों पर बमबारी की है। रशियन फेडरेशन से इजराइल के राजदूत ने कहा कि इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू कर सकता है। तो दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर उसने किरियात शमोना टाउन को खाली करा लिया है। यहां 20,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाएगा। यानी इजराइल यहां भी हमला किसी भी वक्त कर सकता है। ये रिपोर्ट देखें। इजराइल हमास के संपूर्ण सफाई अभियान में जुट गया है। उसने सिर्फ 10 घंटे में गाजा में हमास के ठिकानों से जुड़ी 100 इमारतों पर बम गिराकर उन्हें जमींदोज कर दिया। अहम यह है कि इस बार इजराइल के निशाने पर बंकर भी आए। कहा जाता है कि हमास ऐसे 2,500 बंकर का इस्तेमाल साजिश रचने, छिपने और बचने के लिए करता है। इजराइल ने अब इन्हें भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि इजराइल बाइडेन का साथ मिलने और उनके तेल अवीव से लौटने के बाद से फुल एक्शन में है। वो खुलकर हमास को निशाना बना रहा है। घातक एयर स्ट्राइक करके गाजा के दीर अल बलाह इलाके में स्थित हमास के एक दफ्तर को उड़ा दिया। इसके अलावा इजरायली हमले में दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी सेंट पोरफिरियस चर्च भी तबाह हो गई। आईडीएफ हमले में हमास नेवी का अमजद ओदेह भी मारा गया। उसे 7 अक्टूबर के नरसंहार का एक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसके अलावा नेवल कमांडर मब्दू अल शलाबी और हमास के खूंखार लड़ाके खालिद सबाह को भी मार गिराया। अब ये तस्वीर भी देखिए। इजराइल के ताजा हमले में ग्रेट ओमारी मस्जिद भी निशाने पर आई। हवाई हमले में इसके निशान भी मिटा दिए। इजराइल के हवाई हमले बढ़ चुके हैं और ऐसा क्यों है, ये 3 तस्वीरें देखिए। पीएम नेतन्याहू गाजा बॉर्डर पर आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड की 51वीं बटालियन के सैनिकों से मिलने पहुंचे, हौसला बढ़ाया। उससे पहले रक्षा मंत्री ने भी सैनिकों से मिलकर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा था। और आज गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के प्लान को फाइनल अंजाम तक पहुंचाने के लिए आईडीएफ की दक्षिणी कमान के हेड भी बॉर्डर पहुंचे थे। रशियन फेडरेशन से इजराइल के राजदूत साफ कर चुके हैं कि जमीनी हमले की तैयारी पूरी है और ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि ये ताबड़तोड़ हवाई हमला उन सैनिकों और टैंक फोर्स का रास्ता क्लियर करने के लिए है